वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा ज़बरदस्त सा झटपट बनने वाला साबुत गोल गोल प्याज का सालन बनाते हैं और गुजराती में ऐसे कहते हैं डुंगळीનું શાક, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ गोल गोल प्याज है जो कि यहाँ हमारे यहाँ इसको शैलेट्स कहा जाता है और आमतौर पे हर कंट्रीज़ में छोटी छोटी प्याज मिल जाती है, बड़ी मज़े की लगती है जब इसका सालन बनाओ तो ये देखिए मैंने छील के इसको रखा है क्योंकि इतना टाइम तो नहीं था और कट्स भी लगाए हुए हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने कट्स कैसे लगाए। तो ये 2 प्याज जो है ना रखी हुई है मैंने आपको बताने के लिए। छिलका तो निकाल लिया, अब ये वाला जो पोर्शन है ना जो बंद है वहाँ नहीं, अपोजिट साइड पे हम एक स्लिट लगाएंगे और स्लिट लगाने के बाद इसके बराबर में एक और स्लिट लगाएंगे। इससे क्या होगा कि ये वाले स्लाइस निकल जाएगी। तो ये निकल गई और इसी तरह अब हम यहाँ करेंगे, ये एक लगाएंगे और ज़रा सी बराबर में फिर लगा लेंगे। अब ये वाला पोर्शन निकल जाएगा तो हम ले लेंगे, है ना, इजी। बस इस तरह से। तो इससे क्या होगा, हम जो है अपनी छोटी छोटी प्याज़ों को मसाले से भरेंगे। तो चले आप देखें मसालों से भरने के लिए हमारे पास यहाँ मसाले हैं जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर यानी मैंगो का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और यहाँ हमारे पास है 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। तो अब हम क्या करेंगे, भुने हुए बेसन को डाल देंगे इन मसालों पे और इसको मिक्स कर लेंगे। पता है मेरे डैडी को तो बहुत पसंद है, शफ़ी को भी बहुत पसंद है, हम सबको अच्छी लगती है, लेकिन अम्मी जो है वो बनाया करती थी ख़ास तौर से डैडी के लिए और वो इसके साथ खिचड़ी बड़े शौक़ से खाते थे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको थोड़ा सा मसाले को गीला कर लेंगे। 1 टेबलस्पून पानी डालती हूँ और फिर देखते हैं कि कितनी ज़रूरत है। 1 टेबलस्पून और डाल देंगे। बस बेसिकली हमें भरने के काबिल बना देना है, तो 1 टेबलस्पून मैं और डाल देती हूँ। ये देखिए अच्छा सा हमारा पेस्ट नुमा बन गया। अब क्या करेंगे, हम ये जो प्याज़ों को उठाएंगे और उसमें ये हम भरेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी भर सकते हैं और ये मैं देखें ये चम्मच से डाल रही हूँ, आपको जैसे ठीक लगता है आप डालें। ये देखें इस तरह क्या है, ये चम्मच चला जाएगा और ये हम भर लेंगे। बस इस तरह से कर करके हम रखते जाएंगे। चले ये इसी तरह हम करते रहेंगे। इस दौरान हम क्या करते हैं, यहाँ हम अपना चूल्हा ऑन कर देते हैं। चूल्हा ऑन करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तो ये चला गया 2 टेबलस्पून तेल और इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला, और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट जो भर के लिया है हमने। इसको हम यहाँ सौटे करेंगे। अच्छा अब ये सौटे हो रहा है हमारा, जब तक हम ये प्याज़ों में मसाला कंटिन्यू रखते हैं। चले देखिए ये हमारा अच्छे से सौटे हो गया है। अभी हमारी प्याज बाकी है, तो ये जो अंदर की प्याज निकली है ना वो अभी हम इसमें डाल देंगे। तो ये जो अंदर की जो प्याज हमने निकाली थी वो तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास होगी। तो इसको भी साथ साथ सौटे कर लेंगे। चले अब ये कंटिन्यू करते हैं। ये देखें हमारी एक बाकी है, इसको भी डाल देते हैं। तो ये देखें ये भी हमारी चली गई और अब इसमें हम आ जाते हैं दोबारा मसाले की तरफ और इसमें हम डालेंगे आधा कप टोमेटो प्यूरी।
और अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप एक लार्ज या 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को लेके बारीक सा चॉप भी कर सकते हैं और ग्राइंड भी कर सकते हैं। और अब इसमें हमने देखे सारी प्याज़ों में तो मसाला डाल दिया ना, तो ये जो मसाला बचा है ये सारा के सारा हम डाल देंगे इसमें। मसाले को थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा भूनेंगे। ये थोड़ा सा खट्टा मीठा चटपटा सा सालन होता है, बड़ा मज़े का लगता है और खिचड़ी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, रोटियों के साथ तो अच्छा लगता है, लेकिन जो इसका खट्टा मीठा जो पन है ना और उसके साथ मज़ेदार सी प्याज बहुत अच्छा लगता है। तो मसाले को हम अराउंड 2 मिनट भूनेंगे। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जब भी मैं वेज बनाती हूँ ना तो वो कहते हैं कि आप और भी वैरायटी दें, और भी वैरायटी दें। और फिर लास्ट जब मैंने दिया ना वो गाठी और उसका सालन और 2-4 और गुजराती वर्जन काठीवाड़ी छोले, तो सबको इतना पसंद आया, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये भी हमारे गुजराती स्टाइल है। मेरे डैड जो है वो गुजरात से हैं और मेरे इन लॉज भी गुजरात से हैं, तो हमारे यहाँ ये बचपन से ग्रो हुए, जब मिली जुली सारी चीज़ें बनती है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा वर्जन है और मज़ेदार सा भी है। जब कुछ ना हो घर में, प्याज तो होती है, तो मज़ेदार सा शानदार सा सालन बन जाएगा। और अगर आपने मेरी सेव टमाटो की सब्ज़ी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग बनाइएगा, ख़तरनाक है, मज़ा आ जाएगा। चले, ये देखिए मसाला बड़े अच्छे से भुन गया है, 2 मिनट हो गई है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून टमाटो केचप। इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी भी बड़ी अच्छी बनेगी और जो हमें स्वीटनेस चाहिए ना वो भी बहुत मज़े की लगेगी। चलो, इसको भी मिला लेते हैं अच्छे से। और अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 4 टेबलस्पून पानी, यानी 1/4 कप के आसपास। और अब हम अपनी सारी प्याज़ें जो है इसमें इस तरह से डालेंगे कि हमारा मसाला जो है वो टॉप पे ही रहे। तो अभी हम उस डायरेक्शन में इसको डालेंगे। तो ये देखिए, इसको अच्छे से फैला लिया हमने और अब सारी प्याज़ों को इस तरह से डाल देंगे, टॉप पे मसाला रहे इस तरह। चलिए, ये सारी प्याज़ों को हमने डाल दिया और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा आसपास डाल देंगे 2 टेबलस्पून पानी। बस ये डाला हमने 2 टेबलस्पून के आसपास और अब इसको हम कवर कर देंगे। चूल्हे को हमने मीडियम ही रखा है और अब इसको हम देखेंगे अराउंड 10 मिनट्स में। देखिए 10 मिनट हो गई, अब खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। ये देखें, अब ये टाइम आ गया है हमें प्याज़ों को थोड़ा सा उलट पुलट करने का। तो उलट पुलट करने से पहले हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास 2 लाल, आपके लाल ज़रूरी नहीं है, कुछ भी थोड़ी सी हरी मिर्चें हमें डालनी है। तो बेसिकली मैंने 1 हरी डाल दी और 1 लाल डाल दी। इस पर हम डालेंगे 1 टीस्पून शक्कर। हमने टमाटो केचप डाला था लेकिन ये थोड़ा सा और स्वीट करने के लिए। और यहाँ हमारे पास है 2 टेबलस्पून के आसपास इमली का पल्प। थोड़ी सी मैंने इमली ली, पानी में भिगो के और उसका पल्प ले लिया है। तो ये ऐसा ज़बरदस्त सा लगेगा। अब ये हमने बेसिकली इसको चटपटा बनाया है। तो अब इसको हम हल्के हाथों से हिलाएंगे। चले, अब चूल्हे को हम करेंगे थोड़ा स्लो, यानी मीडियम लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे और इसको पकाएंगे अनदर 7 से 8 मिनट। देखिए अनदर 8-10 मिनट हो गई है और अब हम देखते हैं, खुशबुएं तो बड़ी आ रही है, बचपन की खुशबू आ रही है। ये देखें हाउ लवली, सारी प्याज़ें देखें सॉफ्ट हो गई है और साबित साबित है। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आ गया है, शाइन शाइन शाइन। तो अब हम बंद कर देते हैं। और इन केस अगर आपकी नहीं हुई है तो आप थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून पानी का छींटा दे के उसको थोड़ा स्लो पे 1-आध मिनट और रख सकते हैं। लेकिन ये कि टेंडर हो जानी चाहिए और साबित रहनी चाहिए, ये एक मज़े की चीज़ है।
तो चले अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और ये सारा मसाला देखा कैसे झटपट हमारी भरी हुई प्याज़ों का सालन बन गया, डुंगળી નું साग। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि खट मिठा चटपटा सा सालन कैसा लगता है रोटियों के साथ। प्याज़ें स्वीट सी थोड़ी सी है, उसमें खट मीठा मसाला है और इतनी सॉफ्ट टेंडर कि मुंह में जाए तो फिर घुल जाए और मज़ेदार लथपथ एकदम ऐसा खट्टा मीठा मसाला है कि मज़ा आ जाएगा। एक बाइट तो आप लोगों के लिए बनता है, एक तो मुझे खाना ज़रूरी है। ये देखें, रोटियों में भी बहुत शानदार लगता है और खिचड़ी में भी बहुत शानदार लगता है। इतनी खतरनाक सब्जी है और फिर कुछ लेने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखा आपने, हर चीज़ घर में मौजूद है, झटपट बन गई। एज ए साइड भी आप बनाएंगे दावतों में तो ये बड़ी अच्छी लगेगी और आम दिनों में आप लोग बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे बिल्कुल। तो चले जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।